पंजाब वर्सेस दिल्ली धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में खेला जाएगा ये मुकाबला। लेकिन अब ये मुकाबला उतना खूबसूरत रहा नहीं है क्योंकि दिल्ली की टीम का आईपीएल खत्म हो चुका है, लेकिन पंजाब के लिए आईपीएल अभी बचा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच उनके लिए जीतना हर हाल में होगा, क्योंकि अगर यहाँ से पंजाब की टीम एक और मैच हार जाती है तो फिर वो अपने आप को मिड टेबल पाएंगे। अभी पंजाब की टीम एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द टेबल है एक तरह से, लेकिन ये मुकाबला हारने के बाद पंजाब की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और पंजाब पिछले 2 मैचेस में जिस तरह से खराब खेल रही है, स्पेशली कैचेज छोड़ रही है, और कैचेज छोड़ने की वजह से पंजाब की टीम स्लिप डाउन कर गई है। अदरवाइज वैसे बॉलिंग और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पंजाब ने उतना बुरा नहीं किया है, लेकिन ये कैचेज पंजाब की टीम को बहुत हर्ट किए हैं। बाकी अगर आप बात करो पंजाब की टीम के लिए, पिछले मैच में कूपर कोहली ने बड़ी शानदार पारी खेली थी और उनकी पारी के दम पर ही पंजाब की टीम वो फाइट कर पाई थी। होता क्या है कि जब शुरू में लगातार रन बन रहे थे, टॉप ऑर्डर रन बना रहा था, तो नीचे वालों की उतनी बल्लेबाजी आ नहीं रही थी। एक आधा मैच में आई तो फिर मार्कस स्टोइनिस ने अच्छी पारी खेल दी, उस तरह से चीजें चल गई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-3 मैचेस से जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो जल्दी आउट होकर चले जा रहे हैं। मेनली प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, इन दोनों ने सामने 3 मैचेस में 3 क्वालिटी बॉलर्स भी रहे हैं। जैसे एक मैच में जोफ्रा आर्चर थे सामने, तो उन्होंने जल्दी आउट किया और जिस तरह से दोनों को वहां पर उन्होंने नचा के रखा हुआ था। फिर अगले मैच में कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज थे, तो उन्होंने भी जिस तरह से उनको आउट किया। फिर अब अगला मैच आप देखिए, यहां पर रहने वाले हैं मिचेल स्टार्क और लुंगी एंगिडी। तो ये क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो है वो अभी देख रहे हैं आप कि उनके सामने जो आई है वो थोड़ा सा बेटर आई है। पहले आपने देखा था कि जरूर मैचेस हो रहे थे, रन्स बना रहे थे, विकेट्स भी अच्छे थे, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूं कि इधर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बेटर हुई है, दूसरी तरफ उन दोनों की परफॉर्मेंस नीचे आई है, विकेट्स का भी बहुत फर्क पड़ा है। तो मेनली जो पंजाब स्ट्रगल की है पिछले 3 मैचेस में, अपने टॉप ऑर्डर के ना चलने की वजह से स्ट्रगल की है। दूसरा फिर श्रेयस अय्यर जिस कंसिस्टेंसी से रन बना रहे थे, तो लॉ ऑफ एवरेज कभी ना कभी तो किसी प्लेयर को पकड़ता ही है, क्योंकि लगातार रन बनाते हुए आ रहे थे, तो ये बड़ा नेचुरल है कि वो थोड़ा सा रन उसके बनने बंद हों और इस तरह की चीज आए। लेकिन नीचे जो प्लेयर है लाइक मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश हेगड़े और मार्को यानसन, इन प्लेयर्स ने रन बनाए हैं लेकिन वैसे नहीं बन पाए। एक मैच में तो 3-4 विकेट बहुत जल्दी निकल गए थे, फिर सूर्यांश हेगड़े ने आके बड़ी जबरदस्त पारी खेली। लेकिन आप इनका अगर बैटिंग ऑर्डर देखो ना, जब ये नेहल बडेरा को खिला रहे थे तब जो कॉम्बिनेशन था और आज की डेट में जो कॉम्बिनेशन है, भले ही एक लेफ्ट हैंडर बीच से निकल गया, लेकिन बैटिंग ऑर्डर आपको और सॉलिड होता हुए नजर आएगा। इस टीम में जो वैरायटी है, ऑलराउंडर्स हैं, वो और आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। नतीजा जरूर इनके फेवर में नहीं गया, और वो ऐसी चीज है जिसको आप बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते क्रिकेट के इस गेम में। हाँ, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते थे, अगर आप वो कैचेस पकड़ लेते तो आप नतीजे को जरूर बदल सकते थे। बाकी आ जाइए अगर इनकी गेंदबाजी पर, तो मार्को यानसन की पिछले 2 मैचेस से काफी पिटाई हुई है, वो आप जरूर कह सकते हैं। विजय कुमार वैसक भी पिछले मैच में थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए थे। बाकी सबकी तो गेंदबाजी ठीक ही हो रही है, और पंजाब की टीम ने कोई ऐसा मैच नहीं हारा कि बहुत बड़े अंतर से हार गए, सामने वाली टीम ने इनको एक्सपोज करके रख दिया। जैसे अभी बाकी सब टीमें पंजाब की टीम को ट्रोल कर रही हैं कि पंजाब की टीम जब लगातार जीत रही थी तो किसी को कोई मौका नहीं दे रहे थे, कुछ कहने का मौका नहीं था किसी के पास। लेकिन जैसे ही पंजाब की टीम 3 मैचेस हार गई है, तो सडनली ये बातें होने लग गई हैं कि क्या पंजाब की टीम के लिए 2018 वाला सीजन लौट के आ गया है, जहां पर उन्होंने शुरू में 6 मैचेस जीत दिए थे और उसके बाद वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। मुझे नहीं लगता, ये क्रिकेट में ना बड़ा नॉर्मल है कि आप जब लगातार अच्छी क्रिकेट खेलते रहते हैं तो थोड़ा बहुत डिप आता ही है। क्रिकेट के इस खेल में कभी भी वो फ्लैट लाइन आपको देखने को नहीं मिलती, या ऊपर जाता हुआ ग्राफ आपको देखने को नहीं मिलता। आप चाहे कितनी भी बेहतर टीम हो, कितने भी बेहतर प्लेयर हो, थोड़ा बहुत डिप आता ही आता है। और अब धर्मशाला में डीसी के खिलाफ इस मुकाबले में मुझे लगता है कि पंजाब की टीम पूरी तरह से वापसी करेगी। और जैसे अभी दिल्ली की टीम हार रही है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, सामने कैसी टीम आ रही है। तो इजी पॉइंट होने वाले हैं मेरे हिसाब से पंजाब की टीम के लिए। आपके हिसाब से क्या है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बट दिल्ली कैपिटल्स की टीम, क्या हॉरिबल सीजन इनके लिए गया है, और मेनली जिस तरह से अक्षर पटेल की कप्तानी हुई है उस पर बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि यही टीम थी जब शुरुआत में जीत रही थी, सब कुछ अच्छा भी दिख रहा था, लग रहा था कि दिल्ली की टीम बैलेंस्ड है, प्लेयर अच्छे हैं, रन्स बना रहे हैं, समीर रिजवी पारी खेल रहे थे। लेकिन सवाल तो इस टीम में थे, पहले भी थे, अभी भी थे, और मेन सवाल जो है वो मैनेजमेंट के ऊपर ही उठे हैं। और मैनेजमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो बनता है वो बनता है कप्तान। और अब ये सीजन देखने के बाद ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अक्षर पटेल वो कप्तानी के मटेरियल तो नहीं है, ये बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं। आइदर वो ऑफ द फील्ड चीजें मैनेज करने की बात हो, इन द फील्ड चीजें मैनेज करने की बात हो, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप आके पोस्ट मैच में बातें
बातें करते हैं ना, उससे भी बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और उन्होंने आके पिछले 3-4 मैचेस में जिस तरह से स्टेटमेंट्स दी हैं और अपनी गलती को माना ही नहीं है कि उनसे कोई गलती हुई है। उन्होंने हमेशा ब्लेम किया, कभी बैटिंग को ब्लेम कर रहे हैं, कभी स्पिनर्स को ब्लेम कर रहे हैं, कभी किसी को ब्लेम कर रहे हैं। एज ए लीडर आप ये सिर्फ ब्लेम गेम नहीं खेल सकते कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। आपको हमेशा ये एडमिट करना पड़ता था कि एज ए टीम हमने गलत किया, मेरी भी गलती थी। क्योंकि अक्षर पटेल खुद की परफॉर्मेंस भी तो देखेंगे कि इस सीजन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 75 का है यार। 75 के स्ट्राइक रेट से आप 4 नंबर भी खेले हैं, 5 भी खेले हैं, 6-7 भी खेले हैं, हर नंबर आपने खेल के देख लिया है। और गेंदबाजी भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। अब उसमें यह हो सकता है कि कप्तानी वजह रही जिसकी वजह से उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों इफेक्ट हुई हो सकता है कि कुछ हद तक ये भी रीजन हो। बट मेन आप देखिए कि ये टीम जिस तरह से स्ट्रगल करी है, मैं उन चीजों को पॉइंट आउट बार बार करता रहा हूं ऑलरेडी कि जिस तरह से इन्होंने टीम खिलाई। अभिषेक पोरेल वाला डिस्कशन तो हमने पहले भी किया था। और एक पता नहीं क्या एक थॉट प्रोसेस रही, एक रिजिडनेस रही कि यार यही प्लेयर खेलेंगे, नतीजा जो भी हो, चाहे हमारे लिए कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा हो, चाहे हमारे लिए कॉम्बिनेशन बुरा बन रहा हो, ये उसी चीज में फंस के रह गए। इन्होंने बेसिकली क्या है ना कि गलतियां एडमिट ही नहीं करी कि यार हमसे ये कॉम्बिनेशन में गलती हो रही है, हम इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। और एक होता है ना, कुछ टीमों ने शुरू किया था तो उनके कॉम्बिनेशंस उतने बेटर नहीं दिख रहे थे, धीरे धीरे करके एडजस्ट किए, बेटर कॉम्बिनेशन बनाए और उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। आप चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को देखिए, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सीजन आसान नहीं था। उन्होंने नए नए प्लेयर्स लिए थे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कुछ प्लेयर अनअवेलेबल थे, वो सब चीजें करते 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 आज की डेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लिया है कि टीम में अच्छा बैलेंस दिख रहा है, बैटिंग डेप्थ भी आ गई, बॉलिंग डेप्थ भी आ गई। और जिन प्लेयर्स को वो सोच के बैठे थे ना नहीं खिलाना है, अब उनको खिला रहे हैं और वही प्लेयर उनको मैच जिता रहे हैं। जैसे कार्तिक शर्मा ने शुरू के 2-3 मैचेस में रन नहीं बनाए तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने सोशल मीडिया पर भी कहा यार 14 करोड़ रुपए इसको दे दिए, इससे बेहतर तो 2 प्लेयर ले लेते, 3 प्लेयर ले लेते, ये ले लेते, वो ले लेते, वो मैचेस जिता देता। लेकिन उन्होंने ट्रस्ट किया और धीरे धीरे करके जो यूटिलिटी ऑफ द प्लेयर होती है ना कि कहां पर इसकी बैटिंग से बेस्ट निकलेगा या इसकी बॉलिंग से बेस्ट निकलेगा, कौन सा प्लेयर किस फेज में बेटर बल्लेबाजी कर सकता है, बेटर गेंदबाजी कर सकता है, ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप अगर अच्छे अच्छे प्लेयर इकट्ठे कर लेंगे और फिर जीत जाएंगे, आईपीएल क्रिकेट का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सिर्फ अच्छे अच्छे प्लेयर उठा के टीम में रखने से टीमों ने ट्रॉफीज नहीं जीती हैं, क्वालिफाई नहीं किया है। आरसीबी तो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पुणे वॉरियर्स की टीम बनी थी 2012 में, उस टीम को भी आप देखते तो उस दौर के टी20 क्रिकेट के सारे बड़े महारथी उस टीम में थे और वो टीम जो है वो लास्ट पोजीशन पर फिनिश करने वाली टीमों में से एक बनी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं तो आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं कि टीम में सिर्फ अच्छे प्लेयर इकट्ठे कर लेने से आपकी टीम नहीं बन जाती, उन प्लेयर्स से आपको उनका बेस्ट भी निकालना पड़ता है। राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले कई सालों में चलती रही जहां पर बहुत लो प्रोफाइल टीम होती थी, हाई प्रोफाइल प्लेयर बहुत कम होते थे। इवन जब उन्होंने पहले सीजन में ट्रॉफी जीती थी तो उनके पास हाई प्रोफाइल प्लेयर कितने थे, 3-4 हाई प्रोफाइल प्लेयर थे। एक शेन वॉर्न थे, ग्रेम स्मिथ उनके पास थे, शेन वॉटसन थे और यूसुफ पठान थे आप कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडियन क्रिकेट में उनका नाम बन गया था। ये 3-4 प्लेयर थे, इनके दम पर ही राजस्थान रॉयल्स ने पहले सीजन ट्रॉफी जीत ली थी। क्योंकि जो उनके इंडियन प्लेयर्स थे या जो ज्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स नहीं थे, उनसे उनका बेस्ट कैसे निकालना है ये शेन वॉर्न को भली भांति आता था। और उसके बाद भी राजस्थान रॉयल्स की टीम उसी ढर्रे पर चलती रही। तो जो टीमें बड़े बड़े प्लेयर्स पर तो इन्वेस्ट कर देती हैं, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने इतने बड़े बड़े पैसे देकर बहुत सारे प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट तो कर दी, बट उनसे उनका बेस्ट कैसे निकलेगा, हमारी टीम में कौन सा कॉम्बिनेशन फिट होता है नहीं होता है, वो सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही गलती जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम कर रही है। मैं कह रहा हूं कि इस टीम में प्लेयर्स खराब नहीं है, प्लेयर्स ने अच्छा भी किया है। जैसे पतुम निशंका को आप देखो, उनके ज्यादा मैचेस में रन नहीं बने, लेकिन पिछले 2 मैचेस से उन्होंने रन बनाया है, उनको लगातार आपने ओपन करवाया। लेकिन क्या उनको ही ओपन कराया जाना चाहिए था? क्योंकि उनको ओपन कराने से आप फॉरेन प्लेयर के कॉम्बिनेशन में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फिर डेविड मिलर को आपने खिलाया, नीचे नीचे ही खिलाते रहे। हालांकि डेविड मिलर ने कम से कम एक मैच तो इस टीम को जिताया है, दूसरा भी जिता सकते थे, उनसे वो ब्रेन फेड मूवमेंट हुआ और उसके बाद वो नहीं जिता पाए। बट स्टिल मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि समीर रिजवी को आप कभी 3 खिला रहे हैं, 4 खिला रहे हैं, और मान लीजिए समीर रिजवी ने पहले 2 मैचेस में 4 नंबर पर खेल के इतनी अच्छी पारी खेली थी, वो नीचे क्यों गए बैटिंग ऑर्डर में? एक मैच में तो आपने उनके साथ शुरू भी नहीं किया था, बाद में वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए और फिर बल्लेबाजी उतना नीचे उनकी क्यों चली गई? अगर कोई चीज आपके लिए टी20 क्रिकेट में क्लिक कर जाती है
तो उसको रिपीट क्यों नहीं करते? कई बार क्या होता है ना, ये कोचेज और ये सब मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, मतलब ओवरडू कर जाते हैं चीज़ों को। कोई चीज़ आपके लिए क्लिक की है, अच्छी चल रही है, तो उस पर अननेसेसरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। जब तक कोई चीज़ आपके लिए ख़राब नहीं हो रही है या कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि चेंज पर चेंज करते रहते हैं और फिर टीम स्ट्रगल पर स्ट्रगल करती रहती है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि ना, आप जैसे ही बनी बनाई चीज़ को थोड़ा सा छेड़ते हैं, कोई दूसरी चीज़ आपकी हिल जाती है, दूसरे प्लेयर के लिए वो चीज़ इफेक्ट कर जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो एक रोग की तरह फैलता है, पूरी टीम पर आपको उसका असर दिखता है। और दिल्ली कैपिटल्स के साथ वही हुआ है। ये टीम जब शुरू में जीत रही थी, अच्छा कॉम्बिनेशन था, विनिंग कॉम्बिनेशन था, इन्होंने उसको मेंटेन ही नहीं किया, ये लगातार चेंज करते रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की गेंदबाजी जो है वो शुरू में टॉप क्लास दिख रही थी, अब नए नए फास्ट बॉलर ऐड हो गए, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर जैसे मिचेल स्टार्क ऐड हो गए, लेकिन गेंदबाजी में जो स्पिनर्स का डाउनफॉल हुआ है वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए, कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस तरह से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में आप पहुंच गए हैं। और यहां से अगर आप फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलेंगे तो सामने वाली टीमों के लिए बड़ा थ्रेट भी हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीमों के ऊपर प्रेशर रहेगा कि उनको क्वालिफाई करना है, उनके लिए मैच इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। और हो सकता है कि अब जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो नए नए प्लेयर जो वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनको मौका मिले और आके वो फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलें। क्योंकि जब आप खेलते रहते हैं, हारते रहते हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं रहता है कि यार ये परफॉर्मेंस नहीं हुई, ये मैच भी गया तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और नए प्लेयर के आने से वो कहानी बदल जाती है। तो अब दिल्ली कैपिटल्स क्या नए अवतार में दिखेगी इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और पंजाब की टीम को इससे बच के रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ। क्योंकि दिल्ली की टीम भले ही बहुत हल्की, छोटी, मरी हुई दिख रही हो आज की डेट में, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है जिसमें कोई भी किसी को हरा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी टीम या मुकाबला जीत रही है। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।